चलिए मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ आप लोगों को। आपने कल कल संडे था क्या? ठीक है, कल आपने अच्छी चीजें सीखी होंगी। ठीक है, आपने प्रैक्टिस किया होगा, अपने घर में प्रैक्टिस किया होगा। यू नो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये हमेशा याद रखना है। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट बी ग्रेट पर्सन। ठीक है, स्टडी भी करते हो, उसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा उसको पढ़ोगे, मन लगा करके दिल से प्रैक्टिस करोगे, वो रिजल्ट लेके आता है। सिर्फ पढ़ाई से रिजल्ट नहीं आता है, प्रैक्टिस से रिजल्ट आती है। राइट? जो आप मैथ पढ़ते हो, जो साइंस पढ़ते हो, आप जो भी पढ़ते हो, उतना उसको आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, उससे मैटर करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा क्लियर होता है। यस, तो आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है। और क्या करें, थोड़ा सा हम लोगों ने शुरुआत में हमने सीखा था इंपैरेटिव सेंटेंस। राइट? शुरुआत में उससे पहले हम लोगों ने सीखा था ग्रीटिंग्स करना सीखे थे। सबने ग्रीटिंग्स करना सीखा, सबने बोलना भी शुरू किया, ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट आफ्टरनून सर, ग्रेट इवनिंग सर, ये आपने सीखा। यस, उसके बाद हम लोगों ने सीखा हेल्थ को पूछने के लिए। ठीक है, हाउ इज योर लाइफ। ठीक है, ये आपने सीखा सीखा ना। उसके बाद आपने लोगों को पूछा हाउ इज योर लाइफ, और आंसर देना भी हम लोगों ने सीखा, इट्स गेटिंग डे बाय डे फैंटास्टिक। राइट? आई एम फैंटास्टिक, आई एम ग्रेट। तो ये जो चीजें हैं ये आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। बट इफ यू विल नॉट टॉक विथ फ्रेंड्स, विथ योर कलीग्स, विथ पीपल, सो यू कैन नॉट स्पीक। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ यू कैन नॉट स्पीक, मतलब कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यू कैन नॉट स्पीक का मतलब आप फेलियर हो। यस, मैंने बोला है ना कि जब जब आप आई कैन नॉट बोलते हो आप फेलियर हो। राइट? तो मैंने यू बोला, मतलब यू तो आप हो ना जी। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यू कैन नॉट स्पीक, आप बोल नहीं सकते, आप फेलियर हो जाओगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, तो प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको एवरीडे बोलना है, फ्रेंड्स को बोलना है, ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स। ठीक है, हाउ इज योर लाइफ एंड आई होप योर लाइफ इज गेटिंग डे बाय डे फैंटास्टिक। एवरीडे इसकी हैबिट बनानी है, इनकी आदत बनानी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, उसके बाद हम लोगों ने इंपैरेटिव सेंटेंस को फॉलो किया, जहां पे हम लोगों ने शुरुआत में सीखा था क्या, समथिंग के बारे में। किसके बारे में? हम लोगों ने समथिंग के बारे में सीखा। राइट? और समथिंग को हम लोगों ने पोलाइट वर्ड से जोड़ना सीखा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने 3 वर्ड सीखा पोलाइट करने के लिए, प्लीज, थैंक यू एंड सॉरी। राइट जी? उसका समथिंग के बारे में हमने सीखा, प्लीज समथिंग, डू समथिंग, प्लीज गो समवेयर। ठीक है, समथिंग एंड थिंक समथिंग एंड स्पीक समथिंग, अंडरस्टैंड समथिंग। राइट? ठीक है, कुछ तो समझिए ना, कुछ तो बताइए ना, हम लोगों ने ऐसा सीखा। यस, इसको प्रैक्टिस करना। ऐसा नहीं कि हमने आज जो पढ़ाई की और एक सप्ताह पहले जो हम लोगों ने पढ़ाई की तो उसको हमने भूल गए, नहीं। आपको भूलना ही नहीं है। वो भूलेंगे कैसे? जब हम उसका रिवाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो हमें, जब आज आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो या एवरीडे प्रैक्टिस करोगे, तो आपको प्रैक्टिस वहां से करना है जहां से आपने स्टार्ट की थी। ऐसा नहीं कि आज आपने स्टडी की कैन के बारे में और आज आपने प्रैक्टिस किया कैन के बारे में, नहीं। कैन का तो प्रैक्टिस करना ही करना है, लेकिन उस दिन से प्रैक्टिस करना जब जिस दिन से आपने पढ़ाई करना स्टार्ट करा था। राइट? सो समथिंग के बारे में हम लोगों ने सीखा, तो उसके बाद हम लोगों ने सीखा समवेयर के बारे में। यस जी, उसके बाद आप लोगों ने क्या सीखा? उसके बाद क्या सीखा हम लोगों ने? समवन के बारे में सीखा हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद सम को हटा के हम लोगों ने क्या सीखा? एनीथिंग के बारे में हम लोगों ने सीखा। ठीक है, कम इन प्लीज। एनीवेयर के बारे में हम लोगों ने सीखा। ठीक है, सम एंड एनीवन के बारे में हम लोगों ने सीखा। So these were the imperative sentence which we will use everyday talking, right? Yes. उसके बाद हम लोगों ने सीखा ऑर्डर देना। ऑर्डर कैसे देते हैं? आपको करना क्या है, जो भी एक्शन वर्ड है, जो भी वर्ब है, उसको आपको लाउडली बोलना होता है। ठीक है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है। आपने किसी को ऑर्डर देना है, मतलब किस चीज का ऑर्डर देना है? खाने का ऑर्डर देना है, जाने का ऑर्डर देना है, आने का ऑर्डर देना है, या फिर बैठने का देना है, या फिर खेलने का देना है, किस चीज का देना है? उस वर्ड को आपको लाउडली बोलना है। कैसे बोलना है? लाउडली बोलना। जैसे मेरे को अगर आप उठने का ऑर्डर देना है कि भाई उठ जाइए, तो मैं आपको बोलूंगा लाउडली, स्टैंड अप, स्टैंड अप। राइट? अगर मेरे को यहाँ आने का बोलूंगा कम, कम। ठीक है, जाने का बोलूंगा तो गो। ये सारा क्या ऑर्डर है? ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। उसके बाद हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस सीखा कि मत करो ऐसा। ठीक है, ए मत बैठो, मत मत हिलना। ठीक है, तो डोंट का इस्तेमाल करना हम लोगों ने सीखा था। राइट? यस
डोंट स्पीक, चुप रहना है। डोंट शेक योर बॉडी, अपनी बॉडी को हिलाना नहीं है, ठीक है। डोंट लुक एट मी, मेरे को देखना नहीं है, राइट, ठीक है। ऐसे डोंट लुक एट मी का मतलब तो मेरे को मत घूरो, ठीक है। कई लोग घूरते हैं बहुत ज्यादा, तो डोंट लुक एट मी, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये हम लोगों ने सीख रखा था, राइट। उसके बाद हम लोगों ने सीखा द बॉडी पावर, माइंड पावर एंड टाइम पावर एंड मनी पावर, ठीक है। हम लोगों ने ये 4 पावर सीखा था कि इफ यू विल हैव द 4 पावर यू कैन डू व्हाट कैन डू गॉड, राइट। यू आर गॉड, वी आर गॉड, हम लोग गॉड है, आप गॉड है, राइट। देखो गॉड का मतलब मैंने नहीं बताया कि आपकी पूजा होनी चाहिए, मैंने बोला गॉड की क्वालिटी आपके अंदर में है, बट आपको साबित करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? साबित कैसे करोगे? ये बोल के कि नहीं मैं गॉड हूं, गॉड बोल के साबित नहीं करा जा सकता। जैसे एक चोर है, अगर वो बोलता है कि मैं चोर हूं तो क्या हम मान ले? नहीं। एक ईमानदार है, बोलता मैं ईमानदार हूं तो क्या हम मान ले? नहीं। चोर कभी नहीं बोलता मैं चोर हूं, और ईमानदार कभी नहीं बोलता मैं ईमानदार हूं, राइट। इसलिए भगवान भी कभी नहीं बोलता मैं भगवान हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। चोर चोरी करके दिखाता है, ईमानदार ईमानदार बन के दिखाता है, और भगवान भगवान बन के दिखाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आपको भी बन के दिखाना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलने से नहीं कि आई एम गॉड, आपको बन के दिखाना है। गॉड का सबसे पहला जो गुण है जो सबके अंदर में आनी चाहिए, और जितने भी हम लोग जितने भी भगवान की पूजा करते हैं उनका बहुत सारा गुण था, उनमें से एक जो गुण था ना जिसके वजह से वो भगवान बना, वो था हेल्पिंग गुण। क्या? हेल्पिंग टू द पीपल, हेल्पिंग गुण। आपके पास हेल्पिंग वाला गुण होना चाहिए, लोगों को मदद करने की भावना आपके अंदर में रहनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को मदद करोगे ना तो ऑटोमेटिक आप लोगों के नजरों में अच्छे बनोगे, और जितना ज्यादा लोग मदद करोगे, आप जितने ज्यादा लोगों को मदद करोगे उतने ज्यादा लोगों के दिमाग में आप रहोगे, और जितने ज्यादा लोगों के दिमाग में आप रहोगे उनके लिए तो भगवान आप ही बनोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? भगवान ने बहुत सारे लोगों को मदद किया, बहुत सारे, इसलिए बहुत सारे लोगों के दिमाग में गॉड है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। तो इस चीज को समझना है आपको, लोगों को हेल्पिंग करना है। हेल्पिंग कैसे करोगे? कोई व्यक्ति इंग्लिश में कमजोर है, टॉकिंग में कमजोर है, धीरे धीरे हम आपको राइटिंग में भी, रीडिंग में भी इम्प्लीमेंट कराएंगे, बट मैं फोकस कर रहा हूँ इस वक्त स्पीकिंग में, ठीक है। स्पीकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलराइट। इफ यू कैन स्पीक यू कैन राइट, एंड इफ यू कैन राइट you can study. If you can study, you can hear, you can listen. Are you understanding? Yes. So, this word we have learned, yes. And after that, I'm going to talk about the. आपने उसके बाद किसके बारे में पढ़ा? केन के बारे में। केन में मैंने आपको 4 पावर बताया। कितने पावर बताया? अगर लाइफ में अगर आपको कामयाबी चाहिए तो ये 4 पावर जरूरी है। अगर ये 4 पावर आपके पास है तो आप बोल सकते हैं आई हैव गॉट 4 पावर्स, ठीक है। आई हैव गॉट 4 पावर्स। आई हैव गॉट माइंड पावर, आई हैव गॉट बॉडी पावर, आई हैव गॉट टाइम पावर, आई हैव गॉट मनी पावर, ठीक है। बॉडी पावर है तो किसी को मुक्का मार के गिरा भी सकते हो। माइंड पावर है तो आप कुछ भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे कोई भी किसी का सवाल आप किसी ने पूछ लिया आपको, राइट, लेकिन आपके माइंड ही डेवलप नहीं हुआ है तो उस सवाल का जवाब दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। लेकिन आपने ये माइंड को नेक्स्ट लेवल डेवलप करा है तो होगा क्या कि कोई भी सवाल आपको कोई भी देगा तो झट से ऐसे सॉल्व कर दोगे, राइट। तो अगर आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी सवाल, कोई भी पजल्स, तो आप बोल सकते हैं आई हैव गॉट माइंड पावर, राइट। जी हाँ। और आप हर दिन नए नए काम की शुरुआत कर सकते हो, नई नई आदत को डाल सकते हो, है ना। नए नए पैसे कमाने के तरीके, लर्निंग करने के तरीके अगर आप कर सकते हैं, इसका मतलब होता है आपके पास टाइम पावर है। आज आपने मैथ पढ़ा तो कल साइंस पढ़ा तो कल कुछ और पढ़ा, तो हर दिन नया, कहते हैं ना माई हैबिट इज लर्निंग समथिंग न्यू। समथिंग न्यू कब होगा? जब आपके पास टाइम होगा। अब नया चीज कब सीखोगे? जब आपके पास टाइम होगा तब ना, ठीक है। टाइम ही नहीं होगा तो आप नया चीज कैसे सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। और जब तक नया चीज नहीं सीखोगे तो स्टॉप रहोगे,
जब तक कहते हैं ना, एक डब्बा में अगर इस ग्लासेस में मैंने 4-5 दिन से पानी रखा हुआ, उसको चेंज नहीं किया है, तो ये पानी गंदा हो जाएगा, ठीक है, ये बर्बाद हो जाएगा, सड़ जाएगा, राइट। मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको फेंकना पड़ेगा या इसके ऊपर नया पानी डालना पड़ेगा, इतना डालना पड़ेगा कि पुराना अपने आप खत्म हो जाए, राइट। लेकिन नया पानी डालने के लिए इसको तो जगह चाहिए कि नहीं चाहिए, खाली तो करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो टाइम तो निकालना पड़ेगा, टाइम नहीं है, टाइम को खाली करना पड़ेगा, राइट। अगर आपके पास टाइम पावर है तो आप बोल सकते हैं आई हैव गॉट टाइम पावर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और टाइम पावर, माइंड पावर, बॉडी पावर, जैसे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इतना काबिल बनाया कि मैं यहां तक चल के आ सकता हूँ, ठीक है, मैं मोटरसाइकिल चला सकता हूँ, मैंने अपने बॉडी को थोड़ा सा हेल्दी वेल्दी जो भी बनाया, राइट। सबके पास वैसे तो गॉड गिफ्टेड होता है, भगवान के माध्यम से मिल जाता है, राइट। जिम वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, आप जैसे आ जाते हो तो ये भगवान गिफ्टेड है, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, माइंड पावर को बढ़ाया, हमने इंग्लिश सीखा, स्पेशली इंग्लिश जब सीखा, इस इंग्लिश के बारे में मैंने बहुत सारे इंफॉर्मेशन लिया, ठीक है, तो मैंने माइंड पावर को डेवलप करा, राइट। माइंड पावर डेवलप करा, इंग्लिश सीखा मैंने। उसके बाद अगर मेरे पास टाइम नहीं होता इधर आने का, तो मेरे को कोई जानता क्या, मेरे को कोई समझता क्या, मेरे को कोई सुनता क्या, नहीं। तो मेरे पास टाइम पावर था, सर ने मेरे से बात करी, मैंने बोला टाइम है सर, मैं जा सकता हूँ, ठीक है, और मैंने आना शुरू कर दिया। और जैसे मैंने यहाँ पे आना शुरू कर दिया, जैसे वहां पे मैं चोपड़ा मोड़ पे जाना शुरू कर दिया, जैसे मैंने लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया, मनी ऑटोमेटिक धीरे धीरे आना शुरू हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। और जैसे जैसे मेरी ग्रोथ बढ़ेगी, मनी बढ़ेगी, और कल को मेरे को कुछ भी खरीदना हो तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ये 4 पावर अगर आपके पास होता है तो आप बोलते हैं आई कैन, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई कैन, क्या बोलते हैं। जब भी हिम्मत दिखाना हो तो बोलना होता है आई कैन, क्या बोलना होता है। जब भी ताकत दिखानी होती है तो क्या दिखाना होता है, आई कैन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? किसी ने चैलेंज करा तो आपको क्या बोलना है ना। किसी ने बोला आप इंग्लिश बोल सकती है, आई कैन, क्या बोलना है। कोई रास्ते पे जाए और आपको मिस्टेक से कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको जानता हो कि आप इंग्लिश सीख रहे हो, और मिस्टेक से बोल दे यार तू इंग्लिश बोल सकती है, आप इंग्लिश बोल सकते हो, है ना, आपकी बस की बात है ये, है तुम्हारा काम इंग्लिश सीखने का है ना। तो लोग समझो बात को, ठीक है। आजकल बड़ा कॉपी किताब बैग लेके उठा के चलते हो, ठीक है, ये तुम लोग का काम नहीं है, ठीक है। तुम लोग जिंदगी में नहीं, तुम अपने पिताजी को देखे हो, है तो प्रधानमंत्री के बेटे हो, आजकल बड़ा इंग्लिश सीखने जा रहे हो, नहीं बोल पाओगे तुम लोग, है ना। वैसे तो पैदाइश तुम लोग कमजोर हो और इंग्लिश सीखने जा रहे हो, तो डरना नहीं है। ऐसे कोई भी बोले तो उनको जवाब देना, ऐसे मुड़ के आंखों में आंख डाल के बोलना एक्सक्यूज मी, क्या बोलना है, एक्सक्यूज मी, हाउ डे यू टू से मी, हाउ डे यू टू से मी। आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे कहने की, है इतनी हिम्मत। अगर मैं चाहूं तो यहीं बैठे बैठे आपकी जिंदगी को तबाह कर सकती हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वैसे तो सरकार ने स्पेशली आप लोगों को अधिकार दे रखा है कि आपने जिसके ऊपर उंगली कर दी ना, उसका जिंदगी बर्बाद होना ही होना है। तो डरने की बात, तो डायरेक्टली बोला आई कैन डू, एक्सक्यूज मी। आप लड़के हो तो क्या हुआ, क्या उखाड़ लिए, मैं दिखाता हूँ आपको। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई कैन डू, क्या बोलना है, I can speak English, I can understand English, I can learn English, I can write English, I can fight with you, I can defeat you. Are you understanding? Defeat का मतलब होता है हराना। I can defeat you, मैं आपको हरा सकती हूँ। Are you understanding? I can defeat you, I can fight you. Are you getting my point? Yes, no? कोई भी आपको इंसान बोले can you, तो आपको बोलना आई कैन, क्या बोलना है। किसी ने बोला कैन यू स्पीक, बोले आई कैन स्पीक, एटीट्यूड के साथ। कैन यू बोल रहा है मतलब क्या, वो आपको चैलेंज कर रहा है, मतलब कैन यू डिफीट मी, मतलब यस आई कैन डिफीट यू।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस जरूर बोलना है एटीट्यूड के साथ, ऐसा नहीं यस आई कैन डिफीट यू, नो, यस आई कैन डिफीट यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डिफीट का स्पेलिंग होता है DEFEAT, डिफीट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इधर आ रहा है दिमाग में? उसके बाद हम लोगों ने सीखा कैन और मे में कंपैरिजन किया, राइट? हम लोगों ने कैन और मे को कंपेयर किया तो हमें पता चला मे को हम परमिशन के लिए यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं? आपको किसी से भी कुछ भी परमिशन मांगना हो तो हम यूज करेंगे मे का। किस चीज का? मे का। कोई भी चीज आप किसी का लेते हो या छूते हो या कहीं पे विदाउट परमिशन घुसते हो तो वो आपके संस्कार में सवाल उठते हैं, किसकी बच्ची है यार, किसकी औलाद है? आप एक गलती करते हो, लोग सीधे मम्मी पापा पे चले जाते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? है ना? आपने छोटा सा गलती किया, लोग आपको नहीं बोलेंगे, लोग सीधे बोलेंगे किसकी औलाद है ये, है किसकी बच्ची है ये। मतलब क्या? वो लोग डायरेक्टली मम्मी पापा पे जाते हैं और आपको कभी भी किसी को इतना हिम्मत नहीं देना कि वो आपके मम्मी पापा के ऊपर चले जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? भाई आपने मेरे मम्मी पापा को पाला पोसा, पैसा दिया, खाना दिया, नहीं ना, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि आप मेरे मम्मी पापा के बारे में ऐसे बात करोगे? आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यस। तो जब भी किसी भी व्यक्ति का चीज होगी तो आपको बोलना है मे आई। क्या बोलना है? मे आई। क्या बोलना है? मे आई। मे आई। अगर आपको अंदर आना है तो मे आई कम इन सर, ठीक है? बाहर जाना है तो मे आई गो आउट सर, ठीक है? किसी का आपको जो है पेंसिल लेना है, पेन लेना है तो बोल सकते हैं मे आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर कॉपी, मे आई टेक योर पेंसिल, मे आई टेक योर स्टैमन बॉक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। मे आई क्या? ठीक है? ये दो चीज में मैंने एक चीज आपको बताया कि मे का इस्तेमाल परमिशन के लिए यूज होता है और जब तक यस और नो में जवाब ना आए आप कुछ भी एक्शन नहीं करोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मैंने बोला जब एक्सीडेंट किसी का होता है तो क्या बोलेंगे? कैन आई हेल्प यू या मे आई हेल्प यू? क्योंकि मे आई हेल्प यू नहीं बोलेंगे क्योंकि वो व्यक्ति शायद बोल नहीं सकता, और मैंने बोला कि जब तक वो परमिशन ना दे आपको एक्शन नहीं करना है, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसलिए वहां पे कैन आई हेल्प यू बोलेंगे ताकि वो कुछ भी ना बोले फिर भी हम हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी हिम्मत तो दिखा दी है, मैं आपको हेल्प करना है तो करना है, राइट? इसलिए मम्मी को भी बोलते हैं मे आई हेल्प यू मॉम नहीं बोलते हैं, मम्मी को बोलते हैं कैन आई हेल्प यू मॉम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। सो ये चीजें हम लोगों ने सीखा। उसके बाद मैंने कैन को उनके पूर्वज से मिला दिया था, ठीक है? और आपने उसके बारे में कुछ पॉइंट सीखे थे कूड के बारे में, ठीक है? तो आज कूड को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। यस, हम लोगों ने यहां तक रीच किया था, राइट? एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग, एवरी डे वन बाय वन you will learn and you will practice. Are you understanding? Yes. तो हमने तो इतना बता दिया था कि भाई कोई काम है जो पास्ट में आप कर सकते थे, इसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी, सॉरी क्या बोलते हैं? एबिलिटी ऑफ द पास्ट। एबिलिटी ऑफ द पास्ट जो कि हम लोग ये सीख चुके हैं ऑलरेडी, मैंने बता चुका है। एबिलिटी ऑफ द पास्ट इसको बोलते हैं पावर ऑफ द पास्ट। यस, पावर ऑफ द पास्ट का मतलब होता क्या है कि ये पता है मैं बचपन में किसी को भी मार सकता था, पहले की पावर है, अब तो नहीं है, ठीक है? मैं पहले फुटबॉल खेल सकता था, ठीक है? मैं फुटबॉल खेल सकता था और क्या कर सकता था मैं, पहले मेरे पास इंग्लिश नहीं बोल सकता, मेरी पावर नहीं, अब तो बोल सकता हूँ लेकिन पहले नहीं बोल सकता था। जब मैं 9th में था, जब मैं 10th में था, जब मैं 8th क्लास में था, उसमें इंग्लिश नहीं बोल सकता था मैं, राइट? ये मेरे पास पावर नहीं था, लेकिन अब मैंने पावर को डेवलप करी है, तो ये चीज मैं नहीं कर सकता था। या तो पहले की पावर, मैंने बोला एबिलिटी ऑफ द पास्ट, पास्ट में कुछ एबिलिटी या तो आपके पास था या फिर नहीं था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे पहले आप ना किसी से भी लड़ सकते थे, लेकिन आज बड़े हो गए, समझदार हो गए, आप तो लड़ते नहीं हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पहले आप कहीं भी भाग सकते थे,
लेकिन अब नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बहुत सारा काम हम पहले कर सकते थे। मैंने कैन की पूर्वज इसको इसलिए बताया क्योंकि ये हम लोग इस्तेमाल कभी बाय चांस कुछ लोगों की कहानी ऐसे बनती जो कर सकते हैं इस्तेमाल, नहीं तो जैसे आपकी लाइफ में उतना ज्यादा कहानी नहीं हुई है। जैसे आपके दादाजी बोल सकते हैं कि मैं, पता है मेरे मम्मी पापा ने मेरे को रांची में एडमिशन कराया था और वहां पे मैं टॉपर बन सकता था, लेकिन क्या करें, मजबूरी में पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं फुटबॉल जीत सकता था, फुटबॉल मैच जीत सकता था। कहते हैं 2018-17 में, शायद 21 में, इसके बीच में वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया और क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के बीच में, राइट? MS धोनी ने पढ़ाई भाग नहीं लिए, तो कई लोग ऐसे बोल रहे थे MS धोनी होता ना तो इंडिया मैच जीत सकता था, है ना? ठीक है, अगर MS धोनी होता तो इंडिया मैच जीत सकता था। मतलब क्या, MS धोनी रहा नहीं रहा, इंडिया टीम में पावर ही नहीं रहा। वो रहते तो पावर आ जाता और वो लोग जीत जाते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, इट्स गोइंग माइंड। तो जैसे बहुत सारा काम आप बोलते हो कि मैं आप क्या बोलते हो, जैसे कहीं पे आपने दौड़ में भाग लिया तो मैं दौड़ सकता था, लेकिन पैर में कांटी लग गई, कुछ भी लगे उसके कारण आप नहीं दौड़ पाए, लेकिन क्या बोलेंगे, मैं दौड़ सकता था। क्या बोलेंगे? मैं दौड़ सकता था। ठीक है, मैं इंग्लिश बोल सकता था। आप लड़की हैं तो, अब लड़की हैं तो शक्ति बोलेंगे, शक्ति थी। मैं इंग्लिश बोल सकती थी, मैं इंग्लिश बोल सकती थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और बहुत सारा काम कर सकते थे। क्या क्या कर सकते थे? मैं आज सुबह सुबह क्या बोलते हैं, वॉक कर सकती थी, सुबह सुबह टहल सकती थी। मैं टहल सकती थी। मैं खेल सकती थी। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं खेले वो भगवान जाने। ठीक है, मैं खेल सकती थी, मैं खेल सकती थी। ठीक है, और बहुत सारा, मैं पढ़ सकती थी। ठीक है यार, मैं पढ़ सकती थी लेकिन मैं नहीं पढ़ा और आज रिजल्ट मेरा खराब आ गया। अब क्या करें, रिजल्ट खराब हो गया तो मैं पढ़ सकती थी। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, किसी ने भी आपको बोला कुड यू, क्या बोला, तो आपको क्या बोलना है, आपको क्या बोलना है, क्या बोलना है? जैसे मैंने बोला शुरुआत में, किसी ने बोला कैन यू, आपको बोलना आई कैन। क्या बोलना है? आई कैन। किसी ने बोला कुड यू, आपको बोलना आई कुड। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर नेगेटिव बोलेंगे, नो में बोलेंगे तो आई कैन नॉट, लेकिन ये तो बोलना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन कुड में बोल सकते हैं आई कुड नॉट, क्योंकि इसमें इंसल्ट होने की कोई बात नहीं है। तो जैसे मैंने बोला कुड यू, तो आपने बोला आई कुड। जैसे मैंने यहाँ पे इसका इधर करते हैं सवाल, कुड यू रन, दौड़ना को रन बोलते हैं। मैंने बोला कुड यू रन, बोले कब सर, कब की बात कर रहे हो? अरे आज मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन मॉर्निंग, क्योंकि टाइम लगाना जरूरी है। मैंने दौड़ सकती थी आप, बताइए दौड़ सकती थी। बोले सर कब की बात कर रहे हो? बोले आज। तो कुड यू रन इन मॉर्निंग, क्या सुबह में दौड़ सकते थे? अगर आप दौड़ सकते तो यस सर, आई कुड रन इन द मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग। ठीक है, कुड यू रन इन द मॉर्निंग? यस सर, आई कुड रन इन द मॉर्निंग। लेकिन क्यों नहीं दौड़े, उसकी हम बाद में पढ़ेंगे, क्यों नहीं दौड़े। ठीक है, लेकिन फिलहाल सिर्फ यही बोलेंगे यार नहीं, मैं ये कर सकता था। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया कुड यू स्पीक इंग्लिश। अब बोले सर कब, कब की बात कर रहे हो, कुड यू स्पीक इंग्लिश, कब की बात कर रहे हो? क्या आप इंग्लिश बोल सकते थे? कुड यू स्पीक इंग्लिश, कुड यू स्पीक इंग्लिश, कब, कब की बात कर रहा हूँ मैं? 5 क्लास की बात कर रहा हूँ, इन 5 क्लास। क्या 5 क्लास में इंग्लिश बोल सकते थे? जब आप 5 क्लास में थे तो इंग्लिश बोल सकते थे? यस। अगर बोल सकते तो क्या बोलेंगे? यस, आई कुड स्पीक इंग्लिश इन 5 क्लास।
ठीक है, इन 5 क्लास। मैं 5 क्लास में इंग्लिश बोल सकती थी सर, लेकिन क्या हुआ पता है, मेरे को किसी ने इंग्लिश पढ़ाई नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसलिए बोल ही नहीं पाया। तो ये चीजें मैंने पूछा आपको, कुड यू वॉक इन द मॉर्निंग? क्या सुबह में टहल सकते थे? यस सर, आई कुड वॉक इन द मॉर्निंग, लेकिन नहीं टहला, कुछ प्रॉब्लम था। ठीक है, कुड यू प्ले इन द मॉर्निंग? क्या सुबह में खेल सकते थे? यस आई कुड प्ले इन द मॉर्निंग, लेकिन क्यों नहीं खेले ये आपको पता होना चाहिए, है ना। कुड यू स्टडी इन द मॉर्निंग? क्या सुबह में पढ़ सकते थे? आई कुड स्टडी इन द मॉर्निंग। ऑलराइट, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यस। कुड यू कम टू द कोचिंग इन द मॉर्निंग? कम टू द कोचिंग इन द मॉर्निंग, राइट। आप सुबह में कोचिंग आ सकते थे, क्यों नहीं आए? ठीक है, जैसे आपके दोस्त कोई नहीं आया होगा, अगर वो घर में खेल रहा होगा तो उसको बोलोगे यू कुड कम टू द कोचिंग इन द मॉर्निंग, आप आ सकते थे, लेकिन आप नहीं आए। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ही कचरा भरा हुआ है कि मेरे को खेलना है भैया, पढ़ाई लिखाई से किसी को क्या मतलब है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसको पता है गली गली में लोग अनपढ़ गवार भरे पड़े, फिर भी पढ़ाई पे मन नहीं लगा पा रहे। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो ये चीजें हुए आपका एबिलिटी ऑफ द पास्ट। क्या? अब इसके ऊपर हम पूरी कहानी लिखने वाले हैं, पूरी कहानी आपको बताना है। अब कहानी क्या बताना है? कहानी अपने बारे में तो आप नहीं बता सकते कि आपने उतना कहानी अभी रची नहीं है, लेकिन आपके पापा ने तो रचा है ना, उसकी कहानी तो बता सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपकी मम्मी की कहानी को तो बता सकते हो ना। अब मम्मी की कहानी या पापा की कहानी को हम कैसे बताएंगे? उनमें एक प्रीपोजिशन का वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, बट। कौन सा? बट को बोलते हैं लेकिन या पर। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बोला आई कुड रन इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में दौड़ सकता था, दौड़ सकती थी, बट मैं दौड़ नहीं पाई। तो यहां पे सकती थी के जगह में पाई भी हो सकता है कुड का। आई कुड नॉट रन, क्या बोलेंगे? एक्सट्री बताते हैं आपको, एक्सट्री लिख के दिखा। ये उतार लिया आपने? उतार लीजिए एक बार इसको। ठीक है, मैंने मिटा दिया थोड़ा सा। ठीक है, आपने से उतार लीजिए। कुड यू, इधर सवाल है। ठीक है, कुड यू रन है तो रन लिख देंगे। यहाँ पे कुड यू स्पीक है, हर सेंटेंस के लास्ट में टाइम लगा देना, क्योंकि टाइम से ही पता चलेगा ये बात कब की कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। और ये वीडियो को जो है ना, ये अगर वीडियो अगर यूट्यूब में चला जाए तो लोगों को भी भेजना है। ठीक है, ये क्लासेस शुरू हो चुकी है एंड दिस क्लासेस इज गोइंग टू चेंज ऑल सोसाइटी माइंडसेट। ठीक है, हम इंग्लिश इसलिए नहीं सीखते हैं कि हमें किसी ने कहा है। कई लोग ऐसे बोलते हैं सर हम लोग का जो नेशनल लैंग्वेज है वो तो हिंदी है ना, हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, बट इवन आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टॉकिंग इंग्लिश। इसलिए नहीं कि मैं अपने देश की भाषा का इज्जत नहीं करता हूँ, इज्जत करता हूँ, इसलिए कि अपने देश की भाषा को नेशनल लेवल तक पहुंचाना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? व्हेन आई विल टॉक इन इंग्लिश and I will tell in English about the culture of India, they will understand how and why is India. Are you understanding? ठीक है, जैसे आप स्कूल पे जाते हो, आप हिंदी में बात करते हो, वैसे तो घर के कई लोग कोठा बोलते हैं, कई लोग अपना अपना लैंग्वेज बोलते हैं। कि स्कूल में वो अपना लैंग्वेज क्यों नहीं बोलते घर के? क्योंकि वो हिंदी सीखना चाहते हैं, हिंदी बोलना चाहते हैं, ताकि अपने स्थिति परिस्थिति को लोगों जन जन तक पहुंचा पाए, क्योंकि हर इंसान कोठा नहीं बोल सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन हिंदी के माध्यम से कोठा समझा सकते हैं ना। मैं संताली बोलता हूँ, कई बार मैं हिंदी के माध्यम से लोगों को संताली समझा देता हूँ। उसके बाद इन द मॉर्निंग, ठीक है, आप कुछ भी टाइम वर्ड लगा दो। ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन 2 days ago, ये सारा हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको टाइम लगाना है थोड़ा सा। आई कुड स्पीक इंग्लिश इन 5 क्लास,
ठीक है। आई कुड वॉक, ये टहल है, टहला, ये ला है, ठीक है। और टहल को बोलते हैं वॉक, WALK, वॉक, ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे कुड यू वॉक, कुड यू वॉक, बोले यस सर आई कुड वॉक, आई कुड वॉक, मैं टहल सकता था, मैं टहल सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं टहले, ठीक है। मैं खेल सकता था, क्या आप खेल सकते थे? कुड यू प्ले, कुड यू प्ले, यस सर आई कुड प्ले, आई कुड प्ले, कुड यू स्टडी, could you study, yes of course sir I could study, I could study। भाई अगर आप पढ़ सकते थे तो क्यों नहीं पढ़े? नहीं सर शादी घर जाना था, ठीक है। बाकी दोस्तों को भी बताइए यार, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, आप लोग भी सीखिए, आइए फ्रेंडशिप बनाए। अभी तो धीरे धीरे बच्चे लोग अभी टोटली नहीं आ रहे होंगे, धीरे धीरे आना शुरू करेंगे, ठीक है। लोगों को स्प्रेड करना है, लोगों को बताना है, ठीक है। मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये है कि आपकी लाइफ को बदलना। और आपकी लाइफ कैसे बदलेगी? आपके इन्वायरमेंट से। आपके इन्वायरमेंट को मैं अगर सुधार दूंगा तो आप ऑटोमेटिक बदल जाओगे, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में आपको भी भागीदारी बनना पड़ेगा, आपको भी इन्वायरमेंट सुधारना पड़ेगा, ठीक है। क्या है कि मैं यहाँ पे आपका इस्तेमाल करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। या दुनिया में जितने भी टीचर होते हैं, जितने भी लोग होते हैं ना कहीं वो लोगों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप लोगों को अच्छा इंसान बनाऊंगा, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक आप मेरा नाम लोगे, तो मैं अपनी पहचान बनाऊंगा, राइट। तो इसका मतलब आपके माध्यम से मैं अपनी पहचान को बना रहा हूँ। आपके स्कूल के टीचर्स वो आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, जिसकी वजह से आप उसको फेवरेट मानते हो या उसको टीचर्स मानते हो, राइट। तो दुनिया में सभी लोग किसी और के माध्यम से सफल होते हैं। तो आपको भी इंग्लिश सीखना है तो किसी ना किसी का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो उस इंसान को, जिस इंसान के साथ अक्सर आप रहते हो, उसको इंग्लिश सिखा दो, इंग्लिश सिखा दो, या उसको इधर लेके आओ कि भाई चलिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, बिकॉज दे आर गोइंग टू चेंज योर लाइफ। मैं जितना भी आपको सिखाऊं, इतना ज्यादा सिखाऊंगा, और दोस्त ने इतना सा बता दिया ना, तो इतना ज्यादा इतना पे भारी पड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग दोस्त की बातें ज्यादा मानते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और दोस्त की बातें अंदर तक घुस जाती है। दोस्त ने बता दिया, मैंने बताया एक्सक्यूज में, जाके आपको प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है, लिखना, पूरा मैंने मोटिवेट कर दिया, लेकिन दोस्त ने जाके बोला चलो यार आज ना उसके घर शादी घर घूम के आते हैं, बस अब चले गए। मतलब दोस्त की एक छोटी सी बात अंदर तक चली जाती है, इसलिए उस दोस्त को सुधार दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। If you can change your friends, you can change your life. If you cannot change your friends, you cannot change your life. Because without friends, you cannot be a great person. ठीक है, दोस्त के बगैर सिर्फ आप अपने बेंच में, अपने सीट पे, अपने चेयर पे बैठे रह सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन दोस्त के साथ आप पूरी दुनिया घूम सकते हो। अच्छा दोस्त है तो घुमा देगा, नहीं तो बुरा दोस्त आपको ही घर वापस घुमा देगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जी। हैव यू अंडरस्टूड? यस। डिड यू राइट? ऑलराइट, मेरे पास थोड़ा सा कुछ टाइम है और मैं आपको इसकी, आपको कल पूरी हिस्ट्री लिख के आनी है इसके बारे में, अपने फादर के बारे में, कि आपके पापा जो है ना क्या क्या कर सकते थे, ठीक है। आपके पापा को आप क्या बोलेंगे? माय फादर। मैं, मेरा उंगली आपकी तरफ जाएगा, मेरा फिंगर्स आपकी तरफ जाएगा, तो मैं बोलूंगा योर फादर। आप अपने तरफ करोगे तो बोलोगे माय फादर। क्या बोलोगे? माय फादर। और एबिलिटी ऑफ द पास्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। मतलब पापा की पास्ट की बात कर रहे हैं, पापा की कहानी की बात कर रहे हैं। तो पता है मेरे पापा 1 करोड़ रुपए कमा सकते थे, ठीक है। माय फादर कुड अर्न, माय फादर, ठीक है, मेरे पापा जो है ना कुड अर्न
अर्न का मतलब होता है कमाना, कोई पैसा कमाना, कोई इज्जत कमाना, अर्न। ठीक है, माई फादर कुड अर्न, मेरे पापा कमा सकते थे कितना, 1 CR, 1 करोड़। कब कब 20 साल पहले, पहले को बोलते एगो, 20 years एगो। एगो का मतलब होता है पहले, पहले मतलब 2 घंटा पहले, 2 hours ago, 2 दिन पहले, 2 days ago, 1 दिन पहले, 1 day ago। ठीक है, तो एगो का मतलब होता है पहले। मेरे पापा, माय फादर कुड अर्न, कमा सकते थे कितना, 1 करोड़। कब, 2 साल पहले, 20 साल पहले, 20 years ago। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन क्या हुआ जिसकी वजह से वो नहीं कमा पाए? इसलिए क्योंकि उसको मौका नहीं मिला। यस, या फिर बोल सकते हैं कि उन्होंने स्किल डेवलप नहीं किया, या फिर पढ़ाई नहीं करी। यस, मैं बोलूंगा माय फादर कुड अर्न 1 करोड़ रुपीज बट ही कुड नॉट। बट माय फादर, फादर को हम ही भी बोल सकते हैं। ठीक है, ही कुड नॉट, ही कुड नॉट। अब यहाँ पे कुड नॉट का मतलब होता है पाए। क्या, ही कुड नॉट अर्न, मतलब वो कमा नहीं पाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ पे जो कुड है उसका मतलब होता है सकते थे, और यहाँ पे जो कुड है वो पाए, नहीं कर पाए। ठीक है, ही कुड नॉट अर्न, वो कमा नहीं पाए। क्यों, क्यों? जब भी आपको कोई बोले वाई, क्या बोले, WHY, वाई, वाई का मतलब क्यों, वाई, आंसर में बताना पड़ेगा बिकॉज। क्या बताना पड़ेगा? कोई बोले वाई, बोला बिकॉज, मतलब क्यों, क्योंकि, बिकॉज, बिकॉज बोलेंगे ही हैड नॉट नॉलेज, उसको नॉलेज नहीं था। ठीक है, ही हैड, ठीक है, ये हेड में चला जाएगा, ये बहुत लंबा चला जाएगा, इसको अभी बाद में बात करेंगे, हेड की अब कॉन्सेप्ट बाद में क्लियर करेंगे। ठीक है, बट यहीं तक अभी करते हैं। माय फादर कुड अर्न 1 करोड़ रुपीज 20 years ago बट ही कुड नॉट अर्न, लेकिन वो कमा नहीं पाए। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, माय फादर, सॉरी फादर नहीं लिखना है ना, माय फादर कुड मेक बिग होम 5 years ago। क्या हुआ, बिग होम, मेक का मतलब बनाना, बिग होम मतलब बड़ा घर। माय फादर कुड मेक बिग होम, मेरे पापा बड़ा घर बना सकते थे ना। कब, 5 years ago, 5 साल पहले। ठीक है, मेरे पापा 5 साल पहले बड़ा घर बना सकते थे, बट वो बना नहीं पाए। बट ही कुड नॉट, बट ही कुड नॉट, मेक बोल सकते हैं या फिर मेक नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट ही कुड नॉट तक हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप बोल सकते हैं माय फादर कुड स्पीक इंग्लिश, माय फादर कुड स्पीक इंग्लिश, मेरे पापा जो है ना वो इंग्लिश बोल सकते थे, इंग्लिश बोल सकते थे, बट ही कुड नॉट, लेकिन वो बोल नहीं पाए। ही कुड नॉट स्पीक। इसी तरह आपको अपने पापा के बारे में खूब सारा लिखना है, कम से कम 10-15 लाइन जी, जो पहले कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। बस दो ही सेंटेंस बनाने, मैं आगे और बताने वाला हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यस। सो
This is all about today, and I hope you have understood. And right now, my dear friends, I want to tell you one thing. This classes has started to change your life. You will have to subscribe this channel, and definitely you have learned something new now, something important. And share these videos for learning with all friends. If you can change your friends, you can change your life. If you cannot change your friends life, you cannot change your life. आपकी लाइफ फ्रेंड्स के हाथों पे है. कई बार हम लोग बोलते नहीं सर मैं तो खुद से जी लेता हूं. नहीं, अपने फ्रेंड्स कैसे बना रखे हैं, इससे आपकी जिंदगी का शेप बनते जा रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस नो? यस. So I think your time has done. Right now you are going to the school. So thank you for today. Thank you, sir. All right.